नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मूवी आई है भागमती की रीमेक दुर्गामती। तो ये मूवी देखने लायक है या नहीं है? तो अगर आपने भाग्यमती देखी है किसी भी लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में भी देखी है अगर आपने भागमती, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम रीमेक बनाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, कुछ डायलॉग डिलीवरी चेंज करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डायलॉग्स भी चेंज नहीं है, कैरेक्टर के नाम भी चेंज नहीं है। उसमें भी चंचल चौहान थी, इसमें भी चंचल चौहान है। उसमें भी शताक्षी गांगुली थी, इसमें भी शताक्षी गांगुली है। ठीक है। उसमें भी ईश्वर प्रसाद था, इसमें भी ईश्वर प्रसाद है। उसमें भी शक्ति था, इसमें भी शक्ति है। उसमें भी अजय था, इसमें भी अजय है। तो ये मूवी है, इसी में बस कैरेक्टर्स चेंज हैं। जो उसमें ईश्वर प्रसाद था उसमें वो साउथ इंडियन था, इसमें अरशद वारसी है। उसमें शक्ति था, वो साउथ इंडियन था, इसमें करण कपाड़िया है। उसमें चंचल चौहान अनुष्का सेठी थी, इसमें चंचल चौहान भूमि पेडनेकर है। उसमें वो जो सीबीआई ऑफिसर थी वो कोई और लड़की थी, इसमें जो है माही गिल है। तो हाँ, उसमें वो मुरली शर्मा जी थे, शक्ति के भाई बने हुए आईएएस, वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी यहाँ। और इसमें जस्सू सेन गुप्ता है। तो बस यही कैरेक्टर चेंज हैं। बाकी मुझे लगता है एक कैरेक्टर उन्होंने सेम का सेम डाल दिया है। गंगू नंदू करके जो था वो सेम कैरेक्टर डाला, पुलिस वाला सिपाही, जिसमें वो ऐसे करके हाथ मारती है तो वो झूमर से जाके लगता है, उसके खून निकलता है। तो दुर्गामती मूवी देखने से पहले मैंने भागमती देखी थी एक रात पहले। तो मुझको बहुत भारी पड़ गया ये मूवी देखना, क्योंकि मैं दुर्गामती ही बड़ा मुश्किल से देख पाया। मुझे दुर्गामती भी, वो भागमती ही कोई खास ज़्यादा अच्छी लगी नहीं। तो दुर्गामती भी मुझे पता था कोई खास अच्छी लगने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि इन्होंने क्या पता कुछ अलग बनाया हो। इन लोगों की टाइमिंग में डिफरेंस है। वो 2 घंटे 15 मिनट की मूवी है भागमती, दुर्गामती 2 घंटे 30 मिनट की मूवी है। तो मैं जंगल में आया हूँ, बहुत शानदार। जंगल में आके वीडियो बनाने का मज़ा ही और है। गाँव में छत पे, घर में कहीं पर बनाओ तो आसपास लोग खड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने कहा खेत पे चलते हैं। और इस मूवी में एक चेंजेस है, एक चेंज इसमें ये है कि इसमें एंगल वो दिए गए हैं। उसमें लाइट शायद इस तरफ जलती है, तो इसमें लाइट इस तरफ बुझती है। जेल में वो लाइट का एंगल चेंज किया गया है। हाँ, उसमें अनुष्का शेट्टी को जेल की जब सेल से दिखाते हैं तो सामने से दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे बार में से। और भूमि पेडनेकर को जब दिखाते हैं तो थोड़ा तिरछा करके दिखाते हैं। तो बस यही एक चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो आपको लगेगा साउथ इंडियन मूवी देख रहे हैं आप। ठीक है। अब मूवी की स्टोरी क्या है? मूवी की स्टोरी ये, चंचल चौहान एक आईएएस ऑफिसर है जो कि ईश्वर प्रसाद की पीए बन जाती है, क्योंकि ईश्वर प्रसाद वाटर मिनिस्टर है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है। तो और उसकी इमेज बहुत अच्छी है, वो कोई गलत काम करता नहीं है, बहुत सीधा आदमी है। और कुछ पंगा होता है, उस पंगे की वजह से लोग धरना देने लगते हैं, तो लोग खिलाफ़ हो जाते हैं। तो अरशद वारसी बोलता है मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मैं, आप पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, आपका लड़का पॉलिटिक्स में जगह ले लेगा। तो अरशद वारसी बोलता है अजय मेरा लड़का नहीं है, लेकिन इसने बहुत मेहनत और लगन से पार्टी में काम किया, तो मैं चाहता हूँ मेरी जगह ये ले। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग इसको भी मेरी जगह देने में सहयोग करेंगे और इसका सम्मान करेंगे। और वो बोलता है मैं राजनीति ही छोड़ दूँगा। तो ऐसी जब बातें इसके पार्टी के मेन लीडर सुनते हैं तो वो सोचते हैं ये साला पार्टी छोड़ देगा, इसके नाम पर कोई धब्बा है नहीं, ईमानदार आदमी है, कोई भी पार्टी इसको चीफ मिनिस्टर बना देगी, तो जिसकी वजह से हमारी पार्टी की इमेज बहुत ख़राब हो जाएगी। तो उनकी पार्टी में से एक कार्यकर्ता या एक आदमी देता है राय कि इसके नाम पे कोई धब्बा लगवा दो और इसको अरेस्ट करवा दो। तो वो बोलते हैं धब्बा लगवाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑफिसर हैं। तो उनमें से ये शताक्षी गांगुली को बुलाते हैं, माही गिल को। माही गिल जब खंगालती है कि इसको कैसे करके पकड़ा जाए, तो माही गिल बोलती है कि हर लंका में एक विभीषण होता है, ईश्वर प्रसाद की लंका में भी एक विभीषण है, चंचल चौहान, जो कि एसीपी, जो जस्सू सेन गुप्ता का नाम मैं भूल गया है, उसके भाई के मर्डर में के इल्ज़ाम में जेल में बंद है। तो उसको निकालो, वो बताएगी। तो उसको ये निकालते हैं और ये सोचते हैं कि मिनिस्टर की पीए थी, इसको निकालेंगे, जेल में इंट्रोगेट करेंगे या कहीं और जगह पर इंट्रोगेट करेंगे। तो अगर बात लीक हो गई तो मीडिया तक पहुँचेगी, मीडिया तक पहुँचेगी तो पब्लिक भड़क जाएगी। इसलिए ये चंचल चौहान को एक वीरान जगह में ले जाकर रखते हैं, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। और
जब ये मैप पे देखते हैं तो इनको एक खाली जगह दिखाई देती है। उस खाली जगह को ये पूछती है क्या है, ये दुर्गा माता की हवेली है। पहले ये वीआईपी गेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अभी ये बंद पड़ी है और अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये बोलती है कि इसी जगह को खाली करवाओ, इसी जगह पे इसको रखेंगे। वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटी होने लगती हैं। अब पॉइंट यहाँ पर एक आता है छोटा सा नोटिस करने वाला, कि उस मूवी में दिखाया जाता है कि वो बंदा जो नंद बंदा है वो जाता है बैरिकेड खोलने के लिए। तो वो बैरिकेड खोल रहा होता है तो वॉचमैन उसके ऊपर हाथ रखता है आगे, और उस मूवी में वॉचमैन के हाथ दिखाए गए हैं। इस मूवी में जब ये नंद खोल रहा होता है तो वॉचमैन इसके ऊपर हाथ रखता है आगे, लेकिन जब नंद गिर जाता है पीछे, वो बोलता है क्या है, तो बोलता है साहब चौकीदार हूँ। तुम तो हाथ क्यों रखा तूने ऐसे? तो बोलता साहब मेरे तो हाथ ही नहीं है। तो मतलब इसमें चौकीदार के हाथ नहीं दिखाए गए। तो ये इन्होंने यहाँ पर चेंज किया है, लेकिन ये चेंज करने का कोई मतलब बनता नहीं। ये है एक बेवकूफ़ी, क्योंकि कोई बंदा पहले से ही डरा हुआ है। सपोज़ करो मैं वहाँ जाने से डरता हूँ, मैं वहाँ डरते डरते पहुँचा, अगर वहाँ कोई धीरे से भी हो करेगा ना तो ऐसे तैसे लग जाएगी। तो बस वही है। तो जो बंदा पहले से डरा हुआ है, बैरिकेड खोलने नहीं जा रहा है, अचानक से चौकीदार आके हाथ रख दे तो वैसे ही डर जाएगा। तो हाथ दिखा देने चाहिए थे, हाथ नहीं दिखा करके इन्होंने कुछ गलत ही कर दिया। मतलब इन्होंने दिखा दिया कि हाँ यहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही है, जबकि मूवी में मैं बताता हूँ आपको एक्टिविटी का कोई क्या लेना देना था। बागमती देख लेना तो बस ही पता लग जाएगा। अब चंचल चौहान अंदर पहुंचती है, अंदर पहुंच के उसको कुछ अनयूजुअल दिखाई देता है। उसकी अंगूठी गिर जाती है, उसको शक्ति की कुछ थोड़ी बहुत याद आती है, तो वो अंगूठी निकालने के लिए नीचे झुकती है तो उसको वो पैर दिखाई देते हैं, जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, पैर दिखाई देते हैं। वो पीछे घूमती है तो कोई नहीं होता है। एक दिन पास हो जाता है, एक दिन पास होता है, लेकिन उसी दिन में वो दुर्गा मती की किताब होती है, उस किताब को पढ़ती है, प्लस महल को घूम लेती है, और प्लस जब अगले दिन बैठती है जाके तो माही गिल उससे पूछताछ करना चालू करती है। तो माही गिल को कुछ भी नहीं मिलता है अरशद वारसी के खिलाफ, ईश्वर प्रसाद के खिलाफ, और वो बोलती है आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले दिन रात में उसके साथ एक्टिविटी होना चालू होती है। वो गिरती है, सीढ़ियों से गिरती है, उसको कोई दिखाई देता है, कोई आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो बारिश भी होने लगती है तो वो डरते हुए दरवाजे पे आती है। दरवाजे पे जब आती है तो पुलिस वाले आके उसको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंद बोलता है कि अगर इसको खोला तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मत खोल, कम से कम एसीपी साहब को फ़ोन तो लगा। तो एसीपी साहब को फ़ोन लगाया जाता है। एसीपी साहब बोलते हैं वो मर्डर करके बैठी हुई है और IAS है वो, तो उसको ऐसे हल्के में मत लेना, तुम लोगों को चूतिया काट के निकल जाएगी। तो चूतिया काट के मैंने बोला है, उसने नहीं बोला, उसने बोला पागल बना के या कुछ ऐसे कुछ डाला हुआ, तो निकल जाएगी। तो वो भाई बोलते हैं हम नहीं खोल सकते, तो वो दरवाजे पे सोती रहती है। ऐसे करके उसके साथ एक्टिविटी होती है। तो अगले दिन फिर एक्टिविटी होती है, तो वो बोलता है कि कैमरे चल रहे हैं, तो बोलते हैं कैमरे नहीं चल रहे हैं उन्हीं की। तो बेडरूम में उसके कोई ना कोई उसके साथ मिला हुआ है, तुम जाओ अंदर, अगर जो भी मिलता है उसको गोली मार देना, अगर ये कुछ 3-5 करती तो इसमें भी गोली मार देना। तो नंद पहले चौंकता है, लेकिन बाद में बोलता है यस सर, क्योंकि सीनियर है, तो बोल के निकल लेता है। अब जब पहुंचता है वहाँ पर तो वो देख रहा है उसके साथ एक्टिविटी हो रही है। एक रील चल रही होती है, उस पर उसकी पुरानी दुर्गा माता की कहानी चल रही होती है। पीछे से भूमि पेंट्रिकर निकल के आती है, हा 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 वो करते हुए, वही मतलब डराने का काम ये करती है। फिर इसके चोट मार देती है, फिर साड़ी पहन के आती है, दुर्गा मती हूँ मैं, दुर्गा मती हूँ मैं, ऐसे करती रहती है। कोई आवाज़ आई थी इधर से, तो दिन है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई थी। तो बहुत डराती है बहुत। वो दूसरा वाला डर जाता है, वो ये बताता है कि भैया हमें आने देंगे, हमें बदली करवा दो। तो माहिंगिर बोलती है अगर डरने का काम था तो पुलिस में भर्ती किए हुए कहीं जाके काम और करते, ना यहाँ से कोई बाहर जाएगा ना यहाँ पर कोई अंदर आएगा। फिर वो एक लेडी पुलिस वाली को भी साथ में रखती है, थोड़ी सी कॉमेडी भी होती है। बाद में वही दुर्गा मती की कहानी चलती है। एंड में निकलता है ये सब भूमि पेडनेकर की सोची समझी चाल थी, क्योंकि अरशद वारसी रियल में गलत था अरशद वारसी को फंसाने के लिए। बाकी सब देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो भागमती से मुझे एक डायलॉग तक चेंज नहीं लगा। मैं बताता हूँ मुझे जो डायलॉग याद रह जाता है। भागमती में भी एक डायलॉग है जो कि तेलुगु मूवी है, उसमें तेलुगु या तमिल मूवी है, उसमें इंग्लिश में डायलॉग है, यू आर बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री, आप गलत पेड़ पर भौंक रहे हैं। सेम डायलॉग उसमें भी है, भूमि पेडनेकर पर भी, यू आर बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री। अब बात करते हैं, तो ये मूवी यहाँ ख़त्म हो गई। इसके चक्कर में ये मूवी थोड़ा सा पानी बानी बांध को लेके है, गांव वाले मारे जा रहे होते हैं, अरशद वारसी का असली रूप भी बाद में आता है इस बारे में। लेकिन इस मूवी में एक्टिंग की अगर बात करें
तो पहले लगा कि भूमि पेडनेकर सही एक्टिंग कर रही है, फिर लगा भूमि पेडनेकर ख़राब एक्टिंग कर रही है, फिर लगा नहीं नहीं कुछ भी सही नहीं कर रही। क्योंकि क्या है, एक IAS ऑफिसर है, कितनी भी टॉर्चर हो जाए वो बात करते हुए इतना डरेगी नहीं। वो एंड में दिखाया जाता है, पहले फर्स्ट हाफ में तो भूमि पेडनेकर का जो डील डॉल था वो सही था, बात करने का तरीका सही था, लेकिन एंड में वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है, सुन उसकी एनर्जी डाउन, और मैं एक IAS हूँ ऐसे करके बात करती। वो मतलब IAS के करेक्टर पे मुझे नहीं सही लगा, ये अनुष्का शेट्टी में नहीं दिखाया गया था। अनुष्का शेट्टी में ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया था, जिसकी वजह से ये मूवी की कमज़ोरी बन जाती है। करण कपाड़िया ने अपने रोल को बहुत अच्छा किया है, अरशद वारसी ने अपने रोल को बहुत अच्छा किया है, माही गिल ने भी अपने रोल को बहुत अच्छा किया है। ओवरऑल मूवी एक बार देख सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और दिखाएगी, इसमें एक महात्मा को लेके आते हैं ये पता करने के लिए कि इसमें भूत है या नहीं है। तो वो बोलता है भूत है या नहीं है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन भूत को भगा नहीं पाऊंगा। यहाँ पर इन्होंने फिर साबित करने की कोशिश की है कि संत महात्मा या तांत्रिक, हमारे हिंदू तांत्रिक भूतों को नहीं भगा सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर फिर से यही साबित करने की कोशिश की है। अब इनको पता नहीं क्या सीख मिल गई या क्या हुआ, इन्होंने नाम चेंज नहीं किए। लक्ष्मी में जैसे आसिफ कर दिया था, इन्होंने नाम चेंज नहीं किए। अगर ये लक्ष्मी मूवी में भी नाम चेंज नहीं करते तो शायद वो मूवी भी थोड़ी बहुत लोग देख लेते, लेकिन इसमें इन्होंने नाम चेंज नहीं किए हैं। तो ये मूवी को मैं दूंगा 1.5 स्टार। 1.5 स्टार से ज़्यादा दूंगा नहीं मैं किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे देखना भारी पड़ा। 2 घंटे 30 मिनट की मूवी बनाई है इनको, ये पौने 2 घंटे में ख़त्म करनी चाहिए थी मूवी, पौन घंटे ज़्यादा मूवी बनाई है, इतना ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए था। एंड में इन्होंने उसमें भूत भी दिखाया है और इन्होंने कहानी भी दिखाई है, तो वो सब लॉजिक इनके मेरी समझ में नहीं आए। तो अब हम रिव्यू करेंगे फिनिश अपना और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, खड़ी खम्बा, केम छो, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।